चलिए लास्ट थ्योरम समझेंगे आप लोग इस चैप्टर का, और इसके बाद फिर कोई थ्योरम इस चैप्टर में नहीं आने वाला। डायरेक्ट अब आएगा एक एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस लास्ट थ्योरम को समझिए। हालांकि इसके थ्योरम को कोई नंबर नहीं दिया हुआ है बुक में आपके, लेकिन ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, इसको समझिएगा। दैट इज एंगल मेड बिटवीन ए कॉर्ड एंड ए टेंजेंट एट द सेम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट जहाँ पर सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। अगर उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक कॉर्ड बना दिया जाए उसी सर्कल पर, कॉर्ड सर्कल के अंदर होता है और टेंजेंट सर्कल के बाहर होता है। एक टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है उसको हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से एक क्या बना दिया जाए, कॉर्ड बना दिया जाए। तो इफ दिस इज ए टेंजेंट एंड दिस इज ए कॉर्ड, टेंजेंट सर्कल के बाहर, कॉर्ड सर्कल के अंदर, इसके बीच का एंगल कितना होता है? समझ आया? 90 नहीं, अब ये डिस्कस करते हैं कितना होता है। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होता है ये हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। समझ आया ना? एंगल बिटवीन ए कॉर्ड एंड ए टेंजेंट एट द सेम कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो इसके लिए एक कॉर्ड हम लोग बना लेते हैं और एक टेंजेंट बना लेते हैं। सपोज टेंजेंट मैं यहाँ से लेता हूँ, ये ऐसे। सपोज दिस इज ए टेंजेंट, इस टेंजेंट का मैं नाम रख देता हूं PQ। PQ इज ए टेंजेंट। क्या नाम है इसका? PQ इज ए टेंजेंट। दिस इज ए कॉन्टैक्ट पॉइंट। देखिए A इज ए कॉन्टैक्ट पॉइंट। समझ आ रहा है ना? तो ये वाला पॉइंट सर्कल पर भी होगा और किस पर होगा? इसमें देखो ना, ये वाला पॉइंट सर्कल में भी है और टेंजेंट में भी है, तो इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट बोलेंगे। कॉमन पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, यहाँ से एक कॉर्ड बना देते हैं हम लोग। क्या बना दें? तो यहाँ से एक कॉर्ड हमने ड्रॉ कर दिया। ये कॉर्ड तो आप जान रहे हो ना, एक सरकमफ्रेंस को टच करके दूसरे सरकमफ्रेंस पे जाके टच करे। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया B। सरकमफ्रेंस में इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है। दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन कॉर्ड या सीकेंट, कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, अब ये बन गया एक कॉर्ड, ये बन गया एक टेंजेंट। इसके बीच का ये वाला जो एंगल दिख रहा है आपको, ये बीच का सर्कल नहीं, देखिए ये कॉर्ड लाइन और ये टेंजेंट लाइन, इनके बीच का एंगल कितना बनता है हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सुनिए कितना बनता है। देखिए सबसे पहले एक चीज मुझे बताइए, A से लेके B अगर मैं ऐसे आता हूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं? आर्क। छोटा आर्क कि बड़ा आर्क? छोटा, माइनर आर्क। और A से लेके B अगर मैं ऐसे आता हूं तो क्या बोलूंगा? मेजर आर्क। ठीक है ना? फिर से, कॉर्ड और आर्क के बीच का ये वाला जो एरिया होता है, ये बीच का एरिया, मैं इसको शेड नहीं कर रहा लेकिन आप नाम जानते हैं। कॉर्ड और आर्क के बीच का ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट दिखा ये एरिया। सिमिलरली कॉर्ड और इधर वाले आर्क के बीच का ये वाला पूरा एरिया मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोलेंगे? अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट मैं किसके लिए यूज कर रहा हूं? मेजर सेगमेंट के लिए। किसके लिए? मेजर सेगमेंट के लिए या मेजर आर्क के लिए, किसी के लिए भी। ठीक है, ओके। अब एक थ्योरम आप पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा? एक आर्क सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाता है उसका जस्ट डबल वही आर्क सेंटर पर एंगल बनाता है। समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब देखिएगा ना, मान लीजिए हमने ये वाला कॉर्ड लिया, ये वाला आर्क लिया। ठीक है, ये कॉर्ड AB और ये आर्क AB और ये सेगमेंट माइनर सेगमेंट AB। ठीक है, इसके एक एंड से यहाँ पर हम लाइन ले गए अल्टरनेट सेगमेंट में। अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब समझ में आया? बनाने वाला सेगमेंट कौन है? ये बन कहाँ रहा है? इसके अलावा दूसरा सेगमेंट जो मौजूद है, तो इसके अलावा जो सेगमेंट है उसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है ना? तो एक सेगमेंट ने अपने को छोड़ के जहां बनाया, यानी अपने अल्टरनेट में ये वाला एंगल सबटेंड किया। सबटेंड करना मतलब समझ रहे हैं आप? यहां एक एंड से लाइन ले गए, दूसरे एंड से लाइन ले गए। दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय AB आर्क की AB कॉर्ड की AB सेगमेंट। क्या? AB सेगमेंट। ठीक है, यहां तक समझे आप? AB कॉर्ड भी बोल सकते हैं, AB आर्क भी बोल सकते हैं और AB सेगमेंट भी बोल सकते हैं। ये वाला एंगल समझ आया? किसने बनाया? इस कॉर्ड ने बनाया या इस आर्क ने बनाया या इस सेगमेंट ने बनाया, ये वाला छोटा सेगमेंट। ठीक बात। अब अगर यहीं से मैं सेंटर तक लाइन ले जाऊं
तो ये एंगल कितना बनेगा, यही सेगमेंट सेंटर में भी अगर एंगल बनाए तो कितना बनेगा, इसका डबल, किसका, जितना यहां बन रहा है उसका डबल बनेगा। समझ आया? तो एक लाइन हम यहां तक ले गए सेंटर तक, और दूसरा लाइन भी यहां से लाए सेंटर तक। दिस इज सेंटर O, इसको मिटा देते हैं। ये दिस एंगल इज ऑल्सो सबटेंडेड बाय द सेम सेगमेंट। समझ आया? आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा, अब सुनिए, अगर मैं आपको सेंटर के एंगल बता दूं 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री, तो यहां पर कितना बनेगा 50। क्यों? क्योंकि इसको भी इसी सेगमेंट ने बनाया और इसको भी इसी सेगमेंट ने बनाया सरकमफ्रेंस पर। तो आप ये नियम पहले से जानते हैं कि एक सेगमेंट, एक आर्क, एक कॉर्ड यहाँ सरकमफ्रेंस पर जितना एंगल बनाता है उसी का जस्ट डबल यहाँ बनाता है। तो ये डबल है तो इसका हाफ होगा। तो मैंने आपको 100 बताया, तो ये कितना हुआ, कितना हुआ 50 हुआ। अब सुनिए, इस कॉर्ड ने ही इसको बनाया सरकमफ्रेंस पर, कितना 50। तो ये कॉर्ड इस टेंजेंट के साथ भी 50 बनाएगा। कितना बनाएगा 50। कुछ समझ में आया बात? एक कॉर्ड अपने सेगमेंट के अदर देन यानी अल्टरनेट सेगमेंट पर जितना एंगल सबटेंड करता है उतना ही एंगल वो टेंजेंट के साथ भी सबटेंड करता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। याद रखिएगा, उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जब एक कॉर्ड चले, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होता है ना जहां टेंजेंट टच करता है, तो टेंजेंट और कॉर्ड कहां से बना हुआ कॉर्ड, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। कितना एंगल बनाएगा टेंजेंट के साथ कॉर्ड, तो आंसर है उतना ही एंगल बनाएगा जितना ये अल्टरनेट सेगमेंट में बनाता है एंगल। समझ आया? और इसका पता कब चलेगा, जब आपको ये पता रहेगा। तो इसका हम कर देंगे हाफ, और ये दोनों बराबर होते हैं। अगर ये x डिग्री है तो ये भी कितना होगा x डिग्री। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो इसको आप चाहें तो लिख लें, या इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं बिल्कुल जनरल तरीके से। और इसको प्रूव करने का तरीका देखिए कैसे प्रूव करेंगे। एक चीज हम और जानते हैं कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक आने वाला रेडियस टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए, ध्यान से देखिएगा ना, दिस एंगल इज 90 डिग्री होगा 90। अच्छा, इस ट्राइंगल में देखिए OBA दिखा, OBA ट्राइंगल दिखा। OA क्या चीज है, रेडियस। OB क्या चीज है, तो इस ट्राइंगल के दो साइड क्या हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। तो इस साइड का अपोजिट ये एंगल और इस साइड का अपोजिट ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब एक ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, और ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। तो ये वाला एंगल कितने का होगा? अभी अभी आपने एक क्वेश्चन बनाया है, ऐसा बनाया है कि नहीं? इस तरह के एक क्वेश्चन बनाया है ना, ये एंगल कुछ हो और ये दोनों बराबर हो, तो ये कितने का होता है 180 माइनस थीटा होता है कि नहीं? क्योंकि इन तीनों का सम, सपोज इसको थीटा मान लिया, थीटा, तो फिर थीटा प्लस ये 180 डिग्री। तो इसको भेज दो उस पार, 180 से माइनस कर दो थीटा, तो इन दोनों का सम कितना 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों एंगलों का सम हो गया 180 माइनस थीटा। समझ में आया? और दोनों बराबर हैं, तो कितने कितने के होंगे 90 माइनस थीटा बाई 2। 180 माइनस थीटा का आधा आधा हो जाएगा ना, दोनों बराबर बराबर। तो थीटा के नीचे भी 2 लगेगा, 180 के नीचे भी 2 लगेगा। 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2। क्लियर? आप देखिए फिर से, अगर यहाँ पर थीटा बन रहा है तो यहाँ कितना बन रहा होगा थीटा बाई 2। समझ आ? तो यहाँ भी कितना बनेगा थीटा बाई 2। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं मान लेता हूं कि यहां पर एंगल बनता है 2 थीटा। कितना? समझ आया? यहां पे एंगल कितना बना 2 थीटा। तो यहां कितना बनेगा थीटा। ये समझ आया? तो यहां भी कितना बनना चाहिए थीटा। अब इसको प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा ना। समझ रहे हैं तरीका बनाने का? एक क्वेश्चन हम इसमें ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, OAB। डायरेक्ट मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं ना। तो सबसे पहले हम लोग गिवन ले लें, जैसा हमारा तरीका रहा है अभी तक। चलिए, गिवन एक सर्कल विथ सेंटर O, जो हम कभी लिखते नहीं, ठीक है।
हम क्या लिखेंगे, टेंजेंट कौन है, टेंजेंट का नाम PQ। ये पूरा लाइन टेंजेंट मानिए ना, A इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और आप PA भी बोल सकते हैं, कोई एतराज नहीं मुझे, ठीक है। AB क्या है, AB एट A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, A पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वहीं से ये कॉर्ड चला। नाउ प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, चूंकि मैंने ऊपर रूल नहीं लिखा है इसलिए आपको नहीं पता कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना। प्रूफ हमको ये करना है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। मैं ये रूल उधर लिख देता हूं कि थ्योरम क्या है, ठीक है ना। सो एंगल बिटवीन ए कॉर्ड एंड टेंजेंट at the point of contact is always equal to angle subtended by the same chord at the alternate segment। ये अल्टरनेट सेगमेंट का मतलब समझ में आया आपको कि नहीं आया, बोलिए। अल्टरनेट सेगमेंट से क्या मतलब है, ये वाला सेगमेंट छोड़ के इसके अदर देन जो सेगमेंट है वहां पर जो एंगल बनाएगा कौन, वही कॉर्ड, वही सेगमेंट, वही आर्क, तो उतना ही एंगल वो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनेगा। समझ में आया, स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया। दिस इज अवर थ्योरम और इसको हमको प्रूव करना है, तो इसका हम एक नाम रख देते हैं AOB। सपोज दिस इज C पॉइंट, ठीक है ना। तो क्या प्रूव करना है, बोलिए 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 बोलिए। एंगल 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 BAQ इज इक्वल टू एंगल एंगल BCA इज इक्वल टू थीटा कर लेते हैं, या इतना ही लिखते हैं, थीटा बीटा तो कुछ भी लिख के हम प्रूव कर सकते हैं। समझ में आया, ये चीज समझ में आया। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये हमको प्रूव करना है, ठीक। नाउ प्रूफ कंस्ट्रक्शन आप जान रहे हैं क्या करना है, वो आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जो मुझे प्रूव करना है। देखिए, इन ट्राइंगल OAB, OA is equal to OB रेडियाई, देयरफॉर ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। इस एंगल का नाम OAB is equal to OBA, एंगल्स ऑफ आइसोसीलस ट्राइंगल, ठीक है। रीजन समझ में आ रहा है। और एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, दैट इज एंगल ऑफ आइसोसीलस ट्राइंगल, इक्वल होते हैं। ओके, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, sum of all angle is equal to 180 degree. So angle AOB plus angle OAB plus angle OBA is equal to 180 डिग्री। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। AOB का नाम हम लोग क्या रख ले रहे हैं, क्या रख लें, 2 थीटा रख लें ना, ऊपर कहीं लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं लेट एंगल AOB इज इक्वल टू 2 थीटा। ये मान ले रहे हैं, आप कुछ भी ले लीजिए, 2x ले लीजिए, x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए ना, जरूरी नहीं कि आप लोग 2 थीटा ही लें, आप लोग x ले लीजिए, आप लोग थीटा ले लीजिए, कुछ भी लेके बना सकते हैं। वो समझने के लिए हमने 2 थीटा लिख दिया। OAB कितना, जितना भी होगा हमको नहीं पता, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, इतना हो गया 180 माइनस 2 थीटा, ठीक। अब ये दोनों तो बराबर हैं, तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये देखो बराबर कहीं लिखे हैं, ये लिख सकते हैं।
तो इसकी जगह पर कोई भी लिख दो। तो ये हो गया 2 टाइम OAB, दिस इज 180 माइनस 2 थीटा। अब ये 2 उधर भेज देते हैं। एंगल OAB इज इक्वल टू, तो 2 यहां भी 2 वहां भी लगेगा, दोनों तरफ लगेगा 2, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक बात। देयरफॉर एंगल OAB जितना होगा OBA उतना ही होगा, और ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा होगा। 2 इसके नीचे भी 2 इसके नीचे भी, तो 90 माइनस थीटा बन गया। ये बना ना, समझ आया ना ये कि नहीं आया? आया ना। अब ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों का वैल्यू यही होगा। एक चीज आ गई यहां से। अगली चीज सुनिए, अगर ये थीटा किसने सबटेंड किया? इस आर्क ने सेंटर में, तो एक आर्क सेंटर में जितना एंगल बनाता है उसका आधा सरकमफ्रेंस में बनाता है, ये भी आप जानते हैं। इसको भी हम लिख लेते हैं, सिंस ऑल्सो एंगल AOB इज डबल एंगल ACB। कारण क्या? कारण एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड और सेम सेगमेंट एट द सेंटर इज डबल देन द सरकमफ्रेंस एंगल। लिख लोगे, ये आप जान रहे हैं ना, मैं इसको नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लीजिएगा अपने शब्दों में। ओके, ये हो गया। ये एंगल कितना है? 2 थीटा। तो ACB कितना हो गया? ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो गया? थीटा। तो ये भी आप याद रखेंगे कि सरकमफ्रेंस में, इस सरकमफ्रेंस का नाम क्या? अल्टरनेट सेगमेंट, एट अल्टरनेट सेगमेंट। इतना बन रहा है थीटा डिग्री, समझ आ रहा है? इस अल्टरनेट सेगमेंट पर ये एंगल कितने का बना? थीटा का बना। आया समझ कि नहीं आया? हाँ, अब आ जाओ काम की चीज पर, यहां पर आ जाओ। ठीक है, हमको पता है कि सेंटर से जो रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक आता है तो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। यहां पर देखिएगा इसको, वी नो दैट OA इज परपेंडिकुलर टू PA या PB, कुछ भी ना, PA बोल दो, PB बोल दो, टेंजेंट का कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। ये परपेंडिकुलर है, इसलिए OAQ, इसको मैं PQ ही लिख देता हूं पूरा। इसलिए एंगल OAQ कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है? मुझे कौन सा एंगल चेक करना था? BAQ, ये छोटा वाला एंगल। मुझे कौन सा एंगल मालूम है? OAQ, ये बड़ा वाला एंगल। तो इस बड़े एंगल में से अगर मैं ये एंगल हटा दूं तो ये एंगल नहीं बचेगा। बड़ा एंगल कौन है? ये पूरा OAQ, 90 डिग्री पता है। मुझे कौन सा निकालना है? ये वाला, नाम क्या है? BAQ। और मैं कौन सा एंगल जानता हूं? ये एक ठो OAB, ये छोटा वाला। तो इस पूरे में से अगर ये छोटा हटा दूं मैं तो कौन बचेगा? ये छोटा। समझ आया? तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, देखिए नाउ। कौन सा एंगल निकालने जा रहे हैं हम लोग? जल्दी बोलिए। आ रहा है समझ? समझ आ रहा है? क्यों पीछे नहीं आ रहा? कुछ कुछ ऐसे काहे देख रहा है? आ रहा है? आ रहा है, ठीक है। हमको कौन सा एंगल निकालना है, नाम बोलिए। BAQ। एंगल BAQ कैसे निकलेगा? बड़े एंगल से एक छोटा एंगल माइनस कर दो, जो नहीं चाहिए। बड़े एंगल का नाम, जो नहीं चाहिए उसका नाम OAB। ये अंदर वाला एंगल नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे तो ये वाला बचेगा, बाहर वाला OAB। ठीक है, OAQ कितना है? 90। OAB कितना है? कहीं आया है? 90 माइनस थीटा, ये ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन करिए, 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, 90 90 कैंसल, कितना आया? थीटा। ये कौन सा एंगल आया जिसकी हमको तलाश थी? तो ये भी कितना आया? थीटा। और थीटा और कौन सा एंगल था? ACB।
ऐसे कर देते हैं ये। तो ये एंगल किसके बराबर हुआ? जो अल्टरनेट सेगमेंट में बन रहा था उसी कॉर्ड ने बनाया था, और उसी कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का एंगल भी उतना ही आया। समझ आया कि नहीं आया? आ गया? तो याद रहेगा, छोटा सा नियम है ये कि एक टेंजेंट हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो कॉर्ड जाती है, तो उस कॉर्ड और इस टेंजेंट के बीच में कितना एंगल बनता है? तो आंसर है वही कॉर्ड अदर सेगमेंट पर जितना एंगल बनाती है, अल्टरनेट सेगमेंट पर या मेजर आर्क पर, उतना ही एंगल उस कॉर्ड और टेंजेंट के बीच में बनता है। तो ये वाला एंगल भी कितने का? थीटा डिग्री का। समझ आया? ये छोटा सा रूल है जिसको आपको याद रखना है। समझ में आ गया या नहीं आया? ठीक है। और ये आगे आपको बहुत एडवांस यूज देगा। इसका यूज ये होगा कि जब हमको सेंटर नहीं पता होता तो हम लोग फिर टेंजेंट कैसे बनाते हैं। टेंजेंट बनाने का एक तरीका ये है, देखिए बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा डेटा है, टाइम आपके पास कम होता है, डेटा मेरे पास बहुत ज़्यादा होता है। एक मिनट सुनिए। जैसे एक सर्कल है, ये सेंटर है, अगर मैं बोलूँ ये रेडियस है, सेंटर पता है तो आप रेडियस खींच लेंगे। सेंटर से आपने एक रेडियस बनाया, ये आया यहाँ तक, हमको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना होता है। तो अगर मुझे एक टेंजेंट बनाना है एक सर्कल पर, तो मुझे सेंटर मालूम होना चाहिए। सेंटर से रेडियस आ जाएगा और रेडियस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? टेंजेंट। तो यहाँ पर आप परपेंडिकुलर का नियम जानते हैं, कैसे कैसे ड्रॉ करते हो, और ये बन गया आपका टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। ठीक है ना? अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये रहा एक सर्कल, लेकिन इसका सेंटर मुझे नहीं मालूम, इसमें टेंजेंट ड्रॉ करके बताओ, और ये लो भैया एक कॉर्ड, ये सेंटर हमको नहीं पता कि कहां पर होगा। एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर हमको नहीं मालूम है, तो टेंजेंट कैसे बनाओगे? समझ आया? कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएं? अगर मुझे ये पता चल जाए कि ये सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाता है, ठीक है ना, हमने कुछ भी जुगाड़ लगा के आपको बता दिया कि ये वाला कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर 20 डिग्री बनाता है, 30 डिग्री बनाता है, तो फिर टेंजेंट बनाइए सर्कल पर। सेंटर नहीं मालूम सर्कल का, लेकिन हम आपसे टेंजेंट बनवाना चाहते हैं। एक टेंजेंट बनाने का तरीका, सेंटर से रेडियस, रेडियस पर परपेंडिकुलर, टेंजेंट। अब सेंटर ही नहीं है तो रेडियस कहाँ से खींचोगे, और उस पर परपेंडिकुलर तो बनेगा ही नहीं। अब समझ रहे हैं ना? तो हम क्या करते हैं, एक कॉर्ड से एक एंगल आपको बता देते हैं कि इतना बन रहा है। अब हमने ये नियम पढ़ रखा कि कॉर्ड अल्टरनेट सेगमेंट पर जितना एंगल बनाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो टेंजेंट गुजरेगी उसके साथ भी उतना ही एंगल बनाएगा। तो यहाँ से हम लोग सेम 20 डिग्री ले करके एक लाइन ऐसे खींच देंगे, तो ये क्या मान लिया जाएगा? टेंजेंट। और ये एंगल 20 डिग्री, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर लिया जाएगा। समझ में आया? तो ये टेंजेंट बनाने के काम में आता है जब सेंटर नहीं पता होता। ठीक है? ठीक, ये नोट करें।